सभी लोगों को जय श्री राम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हड़प्पा संस्कृति के बारे में। पूरी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में हड़प्पा संस्कृति के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आरंभ हुआ हड़प्पा संस्कृति, कैसे इसका विनाश हुआ, यहाँ के लोग कैसे थे। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि कैसे पड़ा हड़प्पा नाम। तो हड़प्पा नाम कैसे पड़ा, चलिए जानते हैं। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, जब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई करवाई थी। 1922 में सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो विद्वानों ने सोचा कि यह सभ्यता सिंधु घाटी तक ही सीमित है, अतः इस सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता संज्ञाओं का ही प्रयोग उचित समझा गया। धीरे धीरे नए स्थलों की खुदाई हुई, पता चला कि यह सभ्यता दूर तक फैली थी। विद्वानों ने इस सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित नहीं समझा तथा इसके लिए हड़प्पा संस्कृति जैसी भौगोलिक शब्द से प्रयोग का निर्माण किया गया। हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात स्थल होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा नगर है। इस नगर के सर्वाधिक विशाल आकार के कारण विद्वान इसे इस संस्कृति के क्षेत्र की राजधानी होने का अनुमान भी लगाते हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहकर पुकारते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति कितनी प्राचीन थी। चलिए बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष पुरानी है, इस बारे में विद्वानों की अलग अलग राय है। कारण यह भी है उस समय जो लिपि प्रचलित थी उसको अभी भी पढ़ा नहीं जा सका। मैको तथा अन्य विद्वानों ने हड़प्पा संस्कृति का लगभग 4009 ईसा पूर्व बताया है, लेकिन अधिकांश भारतीय विद्वान इस सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व के लगभग मानते हैं। बगदाद तथा एलम की खुदाई में प्राप्त मोहर से माना गया है कि हड़प्पा संस्कृति मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति किसने बनाई है। हड़प्पा संस्कृति, चलिए बात कर लेते हैं हड़प्पा संस्कृति किसने बनाई है। तो हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे, इसके उत्तर देने में कई इतिहासकारों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रमाणों में यह तो स्पष्ट है कि इस संस्कृति के प्रधान नगरों की आबादी मिश्रित है। व्यापारी, नौकरी करने और अनेक शिल्पकारों ने सीखने आदि उद्देश्यों से अनेक व्यवसायी नस्लों और जातियों के लोग इन नगरों में आकर निवास करते होंगे। कर्नल सियोर तथा डॉक्टर गुहा जैसे विद्वानों के अनुसार इस निवासी 4 विभिन्न नस्लों के थे। ये नस्ल ऑस्ट्रोलोजल, भूमध्य सागरीय, मैगोलियन और अल्पमाइन थी। इसमें से अंतिम 2 नस्लों के लोग केवल एक खोपड़ी हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से प्राप्त हुई थी। कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति के निर्माता भारत के अन्य या द्रविड़ को मानते हैं। उनका कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक नगरों में जो मकान मिले हैं उनके दरवाजों की लंबाई कम है, जबकि आर्य लंबे कद से दूसरे आर्य के जीवन में घोड़े एवं गाय का महत्व था, जबकि इन जानवरों को अवशेष हड़प्पा संस्कृति में खुदाई में बहुत कम प्राप्त हुए। चलिए अब बात कर लेते हैं हड़प्पा के लोगों का आर्थिक जीवन। पहले बात कर लेते हैं कृषि के बारे में। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नदियों से सिंचाई की जाती थी। विद्वान द्वारा अभी तक 9 फसलें पहचानी गई हैं, चावल, गेहूँ गुजरात तथा सभ्यता राजस्थान में, जो कि किस्में गेहूं के 3 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और एक ऐसी किस्म जिसे ब्रासिका जूसी के नाम से संज्ञा दी गई है। क्योंकि कपास सबसे पहले इसी प्रदेश में पैदा किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन, जिसकी विपत्ति सिंधु शब्द से हुई थी, दिया गया। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा संस्कृति की लिपि। सिंधु घाटी के लोग का लेखन शैली या लिपि का ज्ञान प्राप्त था। 1923 में इस लिपि के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी, फिर भी इस लिपि को पढ़ने में सारे प्रयत्न अब तक असफल सिद्ध हुए। कई विद्वानों का विश्वास है कि यह लेखन शैली चित्र लिपि और इसका प्रत्येक चिन्ह इसके वस्तु या भाव को प्रकट करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हड़प्पा संस्कृति का विनाश के कारण क्या है। 1700 से 1750 ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा संस्कृति का अंत हो गया। विद्वानों के अलग अलग तर्क थे। ऐसा मत के अनुसार भूमि में रेगिस्तान पहला मत है अनुसार भूमि में रेगिस्तान फैलता चला गया। दूसरे मत के अनुसार इस क्षेत्र के नीचे दंसन के कारण भयंकर बाढ़ आई। तीसरा, इसमें अचानक इसका विनाश हो गया। इस तीसरे मत के अनुसार इस सभ्यता को आर्य ने विनाश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट सनातन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो डेली अपलोड होती है। चलिए सभी को जय श्री राम।